हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ मोलैरिटी एंड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे मोलैरिटी से, वो आज हम सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। तो नोट डाल के लिख लीजिए फॉर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब आप समझते होंगे या नहीं समझते तो मैं बता देता हूं। डाइल्यूशन मतलब उस जो सॉल्यूशन है उसको और पतला कर देना साधारण भाषा में। जैसे जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया है ना, एक गिलास पानी में मैंने एक चम्मच चीनी डाल दी, शुगर सॉल्यूशन बना दिया। इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी और ये एक चम्मच के कुछ सॉल्यूट इस तरह से बिखरे हुए हैं इस पानी में। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चीनी तो इतनी ही रखूं, यानी कि शुगर तो मैं एक चम्मच ही रखूं, 1 स्पून है ना, ये तो इतना ही रखूं, लेकिन इसमें पानी और मिला दूं। यानी कि अब मैं थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले आया, उसमें मैंने ये गिलास औंधा कर दिया और इसमें एक गिलास पानी और डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट वो तो एक चम्मच ही रहा, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट बढ़ गई। तो अब ये सॉल्यूशन, ये भी शुगर सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन ये डाइल्यूटेड क्या कहलाएगा, डाइल्यूटेड। ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया। तो डाइल्यूशन के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। पहला क्या कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। यहां पर भी एक चम्मच थी, यहां पर भी एक चम्मच थी, ये दोनों बराबर रहेंगे। अब बराबर रहेंगे तो उससे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बना सकता हूं, m1v1 इक्वल टू m2v2। कैसे आया कि जब हम मोलैरिटी निकालते हैं उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पर नेट वॉल्यूम, यही तो बोलते हैं भाई। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट को एक्सपेंड करते हैं मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम को फिर हम बोलते हैं या तो इसको लीटर में ले लो या फिर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है। अब फॉर्मूला तो यही रहा ना कि m इक्वल टू n अपॉन v। अब n की क्या आएगी, m और v, यही बाइक स्टार्ट कर लो सारे, है ना। तो क्या होगा, n की वैल्यू क्या रहेगी, mv। अब ये वाली चीज दोनों सॉल्यूशन में सेम है ना, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट इधर भी सेम है, नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। तो हम इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं कि पहले सॉल्यूशन में m1v1 सेम होगा और m2v2, ये दोनों को हम इक्वेट करके ये इक्वेशन पर आ गए, m1v1 इक्वल टू m2v2। पहली बात ये हो गई, ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, बहुत काम आता है। फिर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेम सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सेम सॉल्यूशन मतलब अगर ऐसा ही करते हुए जा रहे हैं हम फर्दर ऑन, तो ये m1v1 m2v2 और ये कहानी m3v1 प्लस v2, मतलब ये बराबर में आएगा। सर इतना बड़ा बराबर, हाँ जी कोई बात नहीं, कर लो। m1v1 प्लस m2v2, इसको हमने मिला दिया इस सॉल्यूशन को, तो जो m3 और ये ब्रैकेट में v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। मतलब यहां पर भी तुम इसको और ऐड कर सकते हो कि m1v1 m2v2 m3v3, यहां पर m4v1 v2 प्लस v3 पर v4 आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे ऐसे हमने n सॉल्यूशन मिला लिए तो ये हो जाएगा mnvn, और ये हो जाएगा जो भी, मतलब n तो नहीं आएगा यहां पर, लेकिन यहां पर vn आ जाएगा, और vn क्या होगा, इन सब का एडिशन। जिनको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया है वो आगे आगे सवालों में अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरा क्या बोलता है कि मोलैरिटी इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर डिसॉल्व्ड आयन, कि वो केवल डिसॉल्व्ड आयन। भैया मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है ना। कंसंट्रेशन मतलब कुछ घोल होगा, यानी कि एक्वस होगा, यानी कि एक्वस पर काम करेगी। जैसे इसका एग्जांपल लूं तो मैंने यहाँ पे Na2CO3 डाला 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर डाला, और सॉरी ये Na2SO3 डाला 1 मोल, ठीक है, और 1 लीटर सॉल्वेंट में डाला, तो क्या होगा, 1 मोलर में जो Na2CO3 है 1 यहां पर किस में आएगा भाई, यहां पर 1 मोल है 1 लीटर में, तो मोलैरिटी क्या हुई 1। भाई मोलैरिटी ये तो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी नंबर ऑफ मोल भी 1 है और वॉल्यूम भी 1 लीटर है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी आई 1, यानी कि 1 मोलर इक्वल टू 2Na प्लस, जब इसको तोड़ोगे हाँ Na2CO3 जब ब्रेक करेगा तो Na 2Na प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव, ऐसे तो टूटेगा। तो सोडियम आयन के हैं वो 2 मोलर होंगे सॉल्यूशन में, और जो CO3 आयन है वहां पर 1 मोलर होगा। एक चीज और, ये केवल एक्वस के लिए है। अगर इसका एक सटीक एग्जांपल दूं तो एक सेकंड रुकना। AgNO3 प्लस NaCl
ये बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब इस केस में मैं यहां पर इसको वन मोलर लू, यानी कि जब मैं कहूं 1 लीटर लू, इसको भी 1 लीटर लू। अगर मुझसे पूछे कि AgCl की यूनिट क्या होगी, यहाँ AgCl की अमाउंट कितनी होगी, तो ये एक्वस में है, इसकी भी ठीक है, ये एक्वस में है, इसकी भी ठीक है, लेकिन AgCl जो है यहाँ पर सॉलिड में है और इसकी कोई भी कंसेंट्रेशन नहीं ली जाएगी। हम सॉलिड की कंसेंट्रेशन नहीं लेते क्योंकि मोलैरिटी कैलकुलेटेड ओनली फॉर डिसॉल्व्ड आयन, जो घुले हुए हैं आयंस हैं उन्हीं की मोलैरिटी आएगी, सॉलिड की कभी भी नहीं आएगी। सॉलिड की हम क्या मानेंगे, ZeRO 0। क्लियर? तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, जिनको लगता है हम पबजी नहीं खेलते, हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सॉल्व करके देख सकते हैं, और जिनको लगता है मुझे करना चाहिए तो कर लेते हैं। क्या होगा इसमें, पहला क्वेश्चन बोला है मोलैरिटी ऑफ प्योर H2O। H2O की मोलैरिटी निकालनी है जिसमें डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 ग्राम H2O कितने में है, 1 ml में। अच्छा, अब ये तो CGS यूनिट हो गई ना, CGS हो गई। अगर मैं इसको MKS में कर लूं तो कोई दिक्कत है क्या? भाई मैं यहां पर बोलूं कि 100 ग्राम ऑफ H2O और 1000 ml में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालूंगा ना पहले मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी का तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स निकालूंगा तो मोल्स यानी कि कितना है 1000 ml, और मोलर मास कितना है भाई, मास अपॉन मोलर मास, ये तो करोगे 1000/18 तो कितना आया 55.5 मोल, 55.5 मोल मेरे को रटा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। और अगर इसमें से फिर पूछे मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई पर 55.5 मोल। पहला वाला तो था आसान, दूसरे वाले में क्या है, मोलैरिटी ऑफ D2O। अब ये D क्या वाला है, D है ड्यूटीरियम, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, शायद हो गई, पता नहीं। ड्यूटीरियम क्या है, जैसे 1H1 1H2 1H3, ये हैं 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, इन भाई साहब को बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इनको बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है, क्या फर्क होता है इसमें, इसमें बस इतना फर्क है, इसका जो मास होता है वो 1 होता है, इसका 2 हो जाता है ये, और इनका मास 3 हो जाता है। आगे इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही। तो मोलैरिटी ऑफ D2O, तो यहां पर तो 18, ये 18 कैसे आया था, H2O का निकाल के 2 + 16 तभी तो आया थे 18। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में सेम वही है, 1000 ग्राम ऑफ H2O था, सॉरी 100 ग्राम ऑफ H2O था, तो यहां पर D2O हो जाएगा बराबर 1000 ml। लेकिन यहां पर मोल्स निकालोगे तो मोल्स में क्या होगा, 1000/D2O का मोलर मास, वो कितना होगा, इसका दुगना हो गया। भाई यहां पर 2 था ना, इसमें 2 और जोड़ दो, यानी कि 4 + 16 यानी कि 20, यानी कि यहां पर आ गया 20 और ये कट गया, ये आ गया 50 मोल। और अगर मोलैरिटी निकालोगे तो 50/1 भैया मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम, यानी कि आंसर आ गया 50 मोलर। इन भाई साहब की है 55.5 मोलर, इन भाई साहब की है 50 मोलर। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, आप एक बार पॉज करके इसको ट्राई करें। कर लिया, मेरी बारी। कि 21.2 मिलीग्राम ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 21.2 मिलीग्राम को घोला गया है 100 ml सॉल्यूशन में, नहीं पता हमें क्या सॉल्यूशन है। फिर बोला कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। अब मोलैरिटी निकालनी केवल इनकी और इनकी, तो निकालते हैं कैसे भैया, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मास कितना दिया हुआ है 21.2 मिलीग्राम में है तो 10⁻³ और मोलर मास है तो Na2CO3 यानी कि Na2 मैं यहीं से लिख लूंगा ना, मैं गाय को देखूंगा ऊपर, यानी कि 46 + 12 और 16 × 48, ये 8 और 2 6, 8 और 2 10 और ये 106 और ये 106, तो ये आ गया 106, यानी कि
21.2 गुणा 10 की पावर -3 बटे 106। और वॉल्यूम कितनी हुई, वॉल्यूम 100 और इंटू ये, क्योंकि ये ml में था ना, यहाँ पे इसको लीटर में करना है तो ऊपर 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, और क्या हुआ, यहां से एक जीरो हटाएंगे तो इधर आएगी, ये भी हट गई, बचा क्या 106 212 यानी कि 2। मोलैरिटी आती है 2 गुणा 10 की पावर -3। हो गया, हुआ नहीं है अभी ये, इसने आयंस का पूछा है, उसके लिए अपने को रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या कि Na2CO3 को डिसॉल्व करोगे, जब वो घुलेगा तो ये टूटेगा 2Na प्लस CO3 2 नेगेटिव, बैलेंस करते चलो ना। अब पूछ रहा है कि सोडियम की मोलैरिटी यहाँ पर तो 1m होगी, तो यहाँ पर 2m होगी, लास्ट सेक्शन में भी करवाया था, लास्ट टॉपिक पे 2m होगी। तो अब सोडियम आयन की मोलैरिटी कितनी हुई, 2m हो गई, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, ये यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -3। और कार्बोनेट के साथ तो खेल ही वही है, यही होगी कार्बोनेट की। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ Na2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिपेयर डेसीमोलर सॉल्यूशन। शायद आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले ना करा हो, अगर आप कर सकते हो तो पॉज करके बिल्कुल ट्राई कीजिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ Na2SO3, Na2SO4 को 100 ml में कितना मिलाऊं कि प्रिपेयर्ड हो जाए डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन का आपको मैंने बताया कि 1/10 होता है, यानी कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि अगर मैं मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ Na2SO4, तो कैसे निकलेगा, 100 ml है, 100 ml है ना, 100 ml में से मुझे इसको ml में से मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूं, और कितना बनाना है 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर करूंगा तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये आ गया 0.01 मोल। इतना मोल ही तो आज चाहिए होगा, इतने मोल ही चाहिए होगा ना, इतने मोल Na2SO4 चाहिए, तब जाकर डेसीमोलर सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें क्या करूं मैं, बस इतने मोल चाहिए, यानी कि मोल्स कैसे निकालते हैं यार, मास अपॉन मोलर मास। मोल कितने हैं, मोल कितने हैं 0.01, मास कितना चाहिए वही तो निकालना है, और मोलर मास कितना है ये निकालना है बस। तो Na2SO4 यानी कि हो गया 46, 16 दूनी 32, और ये हो गया 16 चौके 64। तो ये आया कुछ 4 और 2 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 और 4 14, 142 यहां पर आ गया। और ये तो सिंपल सी गुणा है, तो इसका मास कितना आया, 2 जीरो लग जाएंगी, 1.42 ग्राम। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl इन विच डेंसिटी इज गिवन 1.17 ग्राम पर ml। अब इस तरह के क्वेश्चन से हमें काफी डर लगता है, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स हैं वो बहुत कम दी होती हैं, तो नो नीड टू वरी। अपन को क्या करना है, मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम पता है, ये फॉर्मूला शायद मैं डिराइव करवा के आ चुका हूं, फिर से करवा देता हूं जो बच्चे पहली बार आए होंगे। तो मोल्स, हाँ यहां पर मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, और इनटू वॉल्यूम, अगर यहां पर ये ml में होगा तो यहां पर 1000 से गुणा हो जाएगी, और यहां तो ऑलरेडी ml में हमें डेंसिटी गिवन है। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गई, डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन मोलर मास। एक सेकंड में मोलैरिटी निकाल सकते हो, तो यहां क्या आएगा 1.1, एक सेकंड मैंने ज्यादा कम बोल दिया क्या, 1.17 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास HCl का, अरे HCl का भी इसका कितना होता है 35.5 प्लस 1 यानी कि 36.5, यहां पर लिख दो बच्चा और सॉल्व कर लो, कितना आएगा 35.05 आंसर है। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, मेरे पर विश्वास मत करना, कैलकुलेशन पूरी करना, ठीक है। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा डिफरेंट था, बस यहां पर डेसीमोलर था। डेसी मतलब यार 1/10 और सेमी मतलब 1/2, यानी कि 1 को मतलब 1 मोलर है ना, ये 1 मोलर को हाफ कर दोगे तो कितना आएगा 0.5 मोलर आएगा ना। तो अब ये बोल रहा है कि H2SO4 का कितना अमाउंट लूं कि मेरा 0.5 मोलर का सॉल्यूशन बन जाए। ओहो, मतलब क्या ही है ये, इतना आसान सवाल दे दिया सर आपने। H2SO4 कितना 100 ml में, 100 ml में इसके अगर मैं मोल्स निकालूं तो क्या होगा 100 अपॉन
1000 इसको लीटर में कर देंगे। अब इसका बनाना कितना है 0.5, यानी कि इसका आएगा 20 से 20 गई और 0.05 मोल। इतने ये क्या है मोल है H2SO4 के। अब मुझे वही फॉर्मूला लगाना है, मोल्स हमारे पास गिवन है, मास अपॉन मोलर मास। ये क्या है ये n नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास H2SO4 वैसे तो आपको याद होना चाहिए लेकिन निकाल लेते हैं। 16 दूनी 32 प्लस 2 प्लस 16 चौके 64, 64 4 और 2 6 और 2 8 और 6 और 3 9 98। वेरी गुड 98। और जब ऐसे करोगे तो 98 गुणा में 0.05 इज इक्वल टू मास, ये हटा 2 0 आई। अब इसे कैसे भी काट लो भैया, 2 0 आखी ना, तो 20 पंजे 100 और ये हो गया 4.9 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू 100 ml ऑफ सेमी मोलर H2SO4 टू सेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि पहले से H2SO4 सेमीमोलर कंडीशन में है 100 ml में, और उसको हमें सेमीमोलर से सेंटीमोलर बनाना है, यानी कि सेमीमोलर बोलते हैं 1/2 यानी कि 0.5 मोलर को, और बनाना कितना है 1/100 यानी कि 0.01 मोलर। इससे मुझे इसमें ले जाना है मोलैरिटी को, तो कितना H2O में कितना लूं ये पूछ रहा है। तो यहां पर बहुत ही आसानी से हम अपने इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं M1V1 और M2V2। कैसे, देखिए पहले वाले का बोल रखा है, अब अपने को सेमी मोलर में वो है, यानी कि M1 कितना हो गया 0.5 मोलर हो गया। वॉल्यूम कितनी दे रखी है V1 100 ml दे रखी है अपने को। M2 भी दे रखा है, M2 दे रखा है कितना 0.01, और V2 यही तो पूछा है, इसी से तो निकालोगे। कैसे देखा ना, M1V1 M2V2 इसी में डालो, तो 0.05 गुणा 100 बराबर है 0.01 गुणा V2। ठीक है, इसको मैं यहां लिख दूं क्या, अब इसको सॉल्व कर लो। 0.5 इंटू 100, 1 0 से 1 0 उठ गई और ये हो गया 50, और यहां पर आ गया 0.01, और V2 ये आ गया 5000 ml में लिया है तो ml में ही आएगा V2। अब ये बोल रहा है कि 5000 ml तो वॉल्यूम 2 है जब इतना होगा, अरे जो टोटल वॉल्यूम है वो 5000 है ना, और 100 ml हमारे पास पहले से है, तो आंसर 5000 नहीं 5000 माइनस 100 ml। उसने पूछा कितना रिक्वायर्ड है, इतना तो पहले से है, इतना और डालोगे तो इतना बन जाएगा, और इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर H2SO4 and 8 मोलर H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी वॉल्यूम चाहिए। मान लो एक सेकेंड, एक कंटेनर ये है, इसमें 3 मोलर का H2SO4 पड़ा हुआ है। एक कंटेनर ये है, इसमें 8 मोलर का H2SO4 पड़ा हुआ है। मुझे इन्हें जोड़ के तीसरा कंटेनर बनाना है जिसमें 5 मोलर का H2SO4 पड़ा हो और उसकी वॉल्यूम हो 400 ml। बस इतना सा सवाल है। अब मुझे पहले तो इन दोनों की वॉल्यूम नहीं पता, कैसे निकालूं। मैंने इसको मान लिया पहले इसकी x ml कुछ होगी, और इन दोनों को जोड़ के 400 आएगा, तो इसकी मैं लिख सकता हूं 400 माइनस x ml होगी। ओहो सिंपल तो है, ये x ml है, इन दोनों को मिला के 400 ml टोटल बनेगा। टोटल में से अगर मैं इसको निकालू तो ये बचेगा ना यार। हाँ, तो बस फॉर्मूला लगा दो, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, यही तो होगा। अब V1 प्लस V2 हमारी कितनी है 400, तो 400 लिख लिया। M3 भी पता है हमको, M3 पता है ना 5, ये 4 गंदा मत बनाओ सर, ठीक है 5 है। तो M2V2 8 ml 8 मोलर गुलाम में वॉल्यूम कितनी है 400 माइनस x, है ना। और फिर M1V1 में कितना आ जाएगा 3 मोलर इंटू x, और ये सारा प्लस में। इसे सॉल्व कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार। कैसे, अरे 3x प्लस 8 चौके 3200 माइनस 8x इज इक्वल टू 5 चौके 20, ऐसे है ना, 20 और 2 0 और तो
प्लस 3x, ये हो गया 3200 माइनस 5x, भैया मैथ्स थोड़ी मेरी वीक है, गलती हो तो माफ करना, और 20,000, नो सॉरी 2000, तो ये मैं बोला ना मैथ कमजोर है। 3200 ये इसको इधर लाया माइनस 2000, और ये आ गया 5x, ये बच गया 1200, 5x, और ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 चौके, है ना, दूनी चौके और 240 ml आया हमारा x। ये कितना हुआ वॉल्यूम 240 ml, और इसको 240 में से निकाल दो, कितना आया 60 और 300 यानी कि 160 ml इसका हुआ, और 240 ml इसका हुआ। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% of NaOH solution have density 1.2 gram per ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिल सकते हैं, शायद हर एक क्वेश्चन पेपर में, स्कूल में, बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में। तो यहां पर 20% NaOH का मतलब क्या है कि 20 ग्राम NaOH है आउट ऑफ कितना 100 ग्राम में से, जहां पर भी परसेंटेज में लिखा हुआ आप ये समझ के चलें। और मोलैरिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स पर नेट वॉल्यूम। अब मुझे पहले मोल्स निकालने हैं, तो मोल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास, है ना। मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना NaOH का कितना हुआ 23, सोडियम का हो गया 23, 16 प्लस 1 तो कितना हुआ 6 और 3 और 1 40 हुआ, तो ये आ गया 1/2 मोल्स आ गए। अब वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम क्या होगा डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1/2, और मास कितना ये ध्यान रखना, मास यहां पर पूरे की डेंसिटी दी है, केवल इसके हिसाब से नहीं दी है, पूरे की डेंसिटी दी है, यानी कि 100 बटे वॉल्यूम। तो V हो जाएगा 100/1/2, ये हो गया ना 1/2 सॉरी 1.2। तो यहां पर मोलैरिटी निकालोगे तो मोल्स कितने हैं नहीं निकाल दो ना, लिखा तो हुआ है 1/2 अपॉन वॉल्यूम 100 बटे ये 1/2, ये वॉल्यूम हो गई। अब ये ml में है तो यहां पर 1000 कर दो भैया, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये कट गया पूरा, और ये कहानी आ गई 12 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया, यानी कि 6 मोलर। आंसर इज 6 मोलर। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी शानदार टॉपिक्स के साथ। तब तक मेहनत करें, सफल हो।